वो जैविक वाली दुनिया जी। है ना। इसके अंदर हमने जैसे अभी क्या होता है, कोई खेत अगर देखेंगे अपन तो बीमार है यूँ समझ लें, क्योंकि जो खेत लिया अपन ने उसमें रासायनिक प्रैक्टिसेस हुई है बहुत समय लंबे समय तक, फर्टिलाइजर भी डाले हैं, किसी ने क्या डाला, कुछ बीमारियां भी है उसके अंदर ना। तो बीमार है तो उनको फिर हमको एक ग्लूकोज देना रहता है। जैसे हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं तो ग्लूकोज चढ़ता ही नहीं, तो ऐसे हमने एक ग्लूकोज बना रखे हैं है ना। किसी के अंदर हमने वो उसके अंदर कद्दू का बना रखा है कि कद्दू और गुड़ और पानी मिला करके हमने 3 महीने उसको एयरटाइट रखा तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो जो पौधा हमारा ऐसा कमज़ोर दिखता है हम उसको वो ग्लूकोज पिला देते हैं। अच्छा, सबको नहीं पिलाते। हाँ, या तो अगर कमज़ोर दिख रहा है कोई पौधा उसको पिला दो, या फिर आपको कोई खेत ही कमज़ोर दिख रहा है, यार ये वाला खेत कमज़ोर दिख रहा है तो उस पूरे खेत में डाल दो है ना। और डालना कितना, 10-20 लीटर 1 एकड़ में डालना है, तो कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी डालना नहीं रहती है ना। ऐसे ही हमने इनमें सब में अलग अलग जैसे ये छाछ द्रव रसायन बना रखा। कहीं पर फंगस से संबंधित कोई बीमारी दिखती है तो उसमें ड्रिप के माध्यम से ये चला दो। ठीक है, ये जीवाणु जल वगैरह बना रखे हैं, ये अब इधर डिकम्पोजर वगैरह बना रखे हैं, ये ट्राइकोडर्मा का मदर कल्चर बना रखा है। ये अभी लेटेस्ट ही बना, 13 तारीख को ही बनाया। अब इनके अंदर ये कूलर की मोटर लगा रखी है, इससे ये अपने आप में रोटेट होता है। हाँ, क्योंकि रोज रोज कौन इसको डंडे से हिलाए। कल से लेबर भूल गई, कर गई, कुछ भी हुआ तो चलने दी, इसको दिन भर चलने देते हैं जब भी लाइट रहती तब। ये इसके अंदर हमने जीवाणु जल बना रखा है, ये बस वो रोटेट हो रहा है। बस रोटेट हो रहा है। ये इसमें OWDC जो आपने किशन चंद्रा जी का देखा होगा, तो वो किशन चंद्रा जी का OWDC हमने बना रखा है। अच्छा, और इसके अंदर NPK, उनका ही एक NPK करके प्रोडक्ट होता है, वो इसमें बना रखा है। इसके अंदर NWDC करके एक प्रोडक्ट होता है, वो बना रखा है। तो ऐसे ये सबके मदर कल्चर बना रखे हैं। फिर आपने अभी वहाँ खेत पे देखा वो टंकियाँ रखी हुई है, हर जहाँ से हमारा पानी का सप्लाई होता है वहाँ पे हमें एक टंकी रखते हैं, इनमें से मदर कल्चर ले जाते हैं थोड़ा थोड़ा, उस टंकी में डालते हैं, गुड़ डालते हैं एक प्रोसेस निश्चित अनुपात में, और फिर उसको 7 दिन तक वहाँ पर रोटेट करते हैं और फिर उसको ड्रिप के माध्यम से खेत में छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया, सभी तरह के जीवाणु हैं ना, ये बैक्टीरिया से ये सारे जीवाणु मल्टीप्लाई हो करके ड्रम में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये फिर खेत में हम डाल रहे हैं। तो जो किसानों ने रासायनिक प्रैक्टिस करके जहर डाल करके जीवाणु उनको मार दिया है ना, वो सारे जीवाणु फिर से खेत में चले जाएंगे। और अभी आपने देखा वहाँ पर वो बायोमास इतना गिर रहा है, पत्तियां गिर रही है, टहनियां गिर रही है, तो वो ऑर्गेनिक कार्बन हो गया और इधर से हमने जीवाणु डाल दिया। तो ये जीवाणु जाएंगे उस ऑर्गेनिक कार्बन को खाएंगे और फिर पौधों को न्यूट्रिशन देंगे। ये आपने कम से कम 8-10 तरह के अलग अलग है। हाँ, ये जैसे DKC सर के 5 प्रोडक्ट है ना। ये इधर ये का भी लिखा है इसमें। हाँ, ये पत्थर का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मतलब ये क्या है, पत्थर डालें OWDC के अंदर और वो जीवाणु उस पत्थर को खा रहे हैं और उसमें से जो गुण तत्व है वो तत्व को अवेलेबल फॉर्म में करके इस पानी में घोल रहे हैं। तो इसको केवल हम स्प्रे करते हैं। ये तो हमने उनके लिए सब्जी के लिए, या हमने जो थोड़ी सी मक्का वगैरह लगा रखी, चना लगा रखा, तो उनके ऊपर स्प्रे करने के लिए बना रखा। अच्छा। और ये जो है ये दालों का माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मतलब इसमें 6-7 तरह की दालें ली हमने है ना, और उसको पाउडर इसमें डाल दिया, दालों का पाउडर, और इसमें कुछ कील डाल दी लोहे की आयरन के लिए, कुछ कॉपर का लोटा टूटा हुआ था वो डाल दिया, कुछ गृहणी की जो पायल थी चांदी की वो डाल दी। अब वो जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो जीवाणु उन सबको खा रहे हैं और उनको अवेलेबल फॉर्म में इसमें घोल रहे हैं। तो इसको बस पंप के अंदर 1% 2% मिलाएंगे और जाके स्प्रे कर देंगे, तो पौधे को जो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो सारी मिल जाएगी। आयरन वगैरह सब मिल गया। क्योंकि आज वो गलेगा तो कुछ न कुछ तो पानी, कॉपर हाँ हल्का तो छोड़ेगा सही। हाँ, जैसा भी हमने एक पत्ती में देखा था, उसके किनारे पे से सूख रहा था, है ना, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से सूख रहा था। अब अगर उस पर मैं ले जा करके स्प्रे कर दूंगा तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी। वो बीमारी है ही नहीं, उस पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिला है ना, इस वजह से उसने वो लक्षण दिखा है। आप उसको न्यूट्रिशन दे दो तो लक्षण खत्म हो जाएंगे और पौधा स्वस्थ हो जाएगा। यही बातें बेचारे किसान को पता नहीं रहती है ना। ये किसान क्या करता है, वो पत्ती ले जा करके दुकानदार के पास जाता है कि भैया हमारा खेत में यह बीमारी लग गई। दुकानदार उसको 4 दवाइयां पकड़ा देता है, वो भी जुआ ही खेल रहा जुआ दुकानदार भी कि ये भी ले कर दे और ये इसको करे। तो ये तो ऑलमोस्ट फ्री में ही काम हो रहा है ना भाई। मेरे को इसको बनाने में क्या लगा, मैं 2-2 किलो दालें लगी, दालों का आटा, तो 7 किलो दाल ली हमने
या 7 तरह की, तो 14 किलो दाल लगी है। और ये जो मटेरियल तैयार हो गया, ये 100 एकड़ में भी बच जाएगा, बल्कि रोटेट होते जाएगा ना पानी का। रोटेट होता है। मान लो ये कम हुआ, फिर से उसमें और ये OWDC निकाल करके डाल दिया हमने, अच्छा फिर से तैयार हो गया। हाँ। जब तक वो दालें पूरी तरह से जीरो नहीं हो जाती, हाँ, तब तक हम वो उसको चलता रहेगा। रिटॉप करते रहो। लाइफ कितनी रह जाएगी? हाँ जी, लाइफ कितनी इसकी? कोई काउंट ही नहीं इसका। आप इसको 6 महीने रखो, साल भर रखो, 2 साल रखो, अच्छा, हाँ। उसके बाद वो आप जैसे मोटर से रिएक्ट होता जाए। इसको तो वो भी करने की जरूरत नहीं। ओके। हाँ, ये तो बस इसमें डिकम्पोज होते जा रहा है वो दालें, वो कील। अब सोचो ना, उस कील को पूरी तरह से खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। परसों लगेगा। हाँ, सालों लग जाएंगे, जब तक वो पड़ी हुई है उसके अंदर। एक बार डाल दिया। पत्थर इसमें हमने कौन से डाले? नदी से पत्थर लाए, नदी में से पत्थर बीन के ले आए। मार्बल वालों के यहाँ से चूरा उठा लाए। हमारी जो कंस्ट्रक्शन की साइट होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे वो टुकड़े जो वेस्टेज, नहीं मार्बल के जो वेस्टेज होते हैं, वो सारा वेस्टेज हम उठा लाए और इस ड्रम के अंदर डाल दिया और उसके अंदर OWDC डाल दिया। तो पत्थरों से जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो सारे वो जीवाणु खा खा के उस पानी के अंदर घोल देंगे। बाद में हमको केवल 1% डालना है, मतलब 1 लीटर में आपको 1 ग्राम डालना है। ओह, तो 15 लीटर की टंकी होती है, उसमें 15 ग्राम डाल दो और स्प्रे कर दो, फसल के अंदर सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऐसे ये सब चीजें बना रखी है हमने। ये हमारी वो है पोषण वाटिका है, हाँ। इस खेत की। जी, और यहाँ सारे हम ये बहुत पोषण तैयार कर रहे हैं, हाँ, भोजन पानी। वाह, अब इन चीजों में क्या लग रहा है मैडम, आप बताइए। एक मेरा पानी लग रहा है, दूसरा एक गुड़ लग रहा जी। है, बस और कुछ लग ही नहीं रहा। हाँ। कल्चर मैंने जो एक बार खरीद लिया, और 200 250 रुपए के पाउच आते हैं, और बिल्कुल। उनको सालों तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी, ये वो टंकियां, बड़ी टंकियां, जिनके अंदर जो इनमें से मदर कल्चर लेते हैं ना, जैसे यहाँ लिखा होगा ये DKC मिश्रण 5000 लीटर। ये 5000 लीटर की टंकी है। इसके अंदर उसका मिश्रण जो है हमने थोड़ा थोड़ा 50-50 लीटर सारा डाल दिया, पानी डाल दिया और 50 किलो गुड़ डाल दिया। और इसमें भी मोटर चला देते हैं, शायद नली वाली पड़ी होगी ये बड़ी, हाँ चली रही उसके अंदर, ये आवाज़ आ रही। तो इसमें भी वो मोटर अपने आप चल रही, बस वो रोज़ हिला रही। 7 दिन में हमारा कल्चर तैयार हो जाता है। इसको ड्रिप के माध्यम से आप खेत में चला दो, बस इतना सा तो काम करना। हाँ, ये जरूरी मेहनत करना पड़ती है इन सब जी। चीज़ों, लेकिन आज किसान भी आलसी हो चुका, किसान की भी कमी है ये। हाँ, वो भी आलसी हो गया, वो मेहनत नहीं करना पसंद करता। वो क्या करता है, बाजार में जाता है और वहाँ से माइक्रो न्यूट्रिएंट ला करके डाल देता है, जबकि वो अपन खुद घर में बना सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। हाँ। और जो कैलकुलेशन आप कल बता रहे थे, जी। बचाने वाली, जी। कि आप ये सारी प्रैक्टिस से आप उसको बचा सकते हैं बचा ना, तो सकते ताकि हैं ना। किसान भी प्रॉफिटेबिलिटी में आ एक जाए। बीज के 100 गुना होते हैं, उससे अच्छा। हाँ, भाई वो जो एक दाने के 100 दाने हुए हैं, वो 100 दाने में से 10 दाने आप जो फर्टिलाइजर वाले को दे रहे हो, वो तो 10 दाने आपके उसके पूरे मत दो और आपने घर में फर्टिलाइजर बना लो, हाँ, है ना। 5-10 दाने आपने पेस्टिसाइड वालों को दिए, वो उसको मत दो और आप अपने घर में वही। पत्तियों से पेस्टिसाइड बना लो। अभी यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको बताता, मैं हमने पत्तियों से 10 तरह की पत्ती जंगल से लाते हैं, कड़वी पत्तियाँ, जैसे आंकड़े की हो गई, नीम की हो गई, धतूरे की हो गई, ऐसी कड़वी पत्तियाँ लाते हैं और उनको ये OWDC वगैरह में डाल देते हैं और वो डिकम्पोज हो जाती है 15-20 दिन में, 25 दिन में। और उसके बाद में उसको फिर हम स्प्रे कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, पौधे की पत्ती का जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाता है। हाँ। जैसे आपने वो कड़वा जूस जो है खेतों में स्प्रे करा, तो पौधों ने उसको ऑब्जर्व कर लिया, तो उसकी पत्तियों में कड़वापन चले जाता है। अच्छा, और वो कड़वापन की वजह से उस पर पेस्ट कोई- अटैक नहीं करते। हाँ, बग्स या कुछ भी नहीं आता। हाँ, वो जो कीट आने वाले हैं वो कीट नहीं आएंगे। हाँ। वो कीट कहाँ चले जाएंगे, दूसरे के खेत में चले जाएंगे। हाँ, आपका खेत सुरक्षित हो गया, तो आपको जहर डालने की जरूरत कहाँ है। हाँ, हाँ, बहुत आगे तक की सोच है। हाँ, नहीं, बहुत ही अच्छा है।